बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 28 अप्रैल रात के 10 बज रहे हैं। इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान और भारत की जंग के बादल भी मंडला रहे हैं। आपको पता है, उसके हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मीम्स का तूफ़ान अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी हुकाम अब बताना शुरू हुए हैं उनसे अब ये लग रहा है कि ख़तरा बढ़ता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, या ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना मेरी कोई राय है, ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ताज़ा तरीन बयान है जो उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा। और बल्कि ये हेडलाइंस में, ब्रेकिंग न्यूज़ में इस टाइम चल रहा है उन मालूमात की बुनियाद पर जो इस टाइम बतौर वज़ीर दिफ़ा उन तक पहुंची हैं। और वो कह रहे हैं कि इंडिया की जानिब से फ़ौजी कार्रवाई किसी भी वक्त मुमकिन है। हमने अपनी तैयारी कर ली है क्योंकि अब ये ख़तरा बहुत करीब महसूस हो रहा है और ऐसे हालात में हिकमत अमली के हवाले से हमने कुछ अहम फैसले करने थे जो कर लिए गए हैं। अब उनका ये बयान आप किस कदर संजीदा लेते हैं मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस बहस में जाए बगैर कि क्या लेजिटिमेसी है, कैसे वो आए, उनके पास कितनी अथॉरिटी है, इन हालात में बतौर वज़ीर दिफ़ा उनका बयान इस वक्त हेडलाइंस बना रहा है। और आज की जो सबसे मेन हाईलाइट है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐवान बाला यानी सेनेट में आज कौमी यकजहती के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाए जाने का मुतालबा किया गया है। और ये मुतालबा सिर्फ PTI की जानिब से नहीं और भी बहुत सारे लोगों की जानिब से हो रहा है कि बुलाएं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और बुलाएं इमरान खान को, क्योंकि ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इमरान खान को मनाना होगा और इमरान खान को बुलाना होगा। ये इस टाइम की ज़रूरत है। आज फैसल वाडा ने तकरीर की एक, और उन्होंने कहा कि 9 मई को बाद में देख लेंगे, फ़िलहाल APC बुलाएं और तमाम जितने लीडरान हैं सियासी जमातों के उनको बुलाया जाए बशमूल तहरीक इंसाफ। और वो इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जब तहरीक इंसाफ की बात होती है तो दैट मीन्स कि इमरान खान, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैरिस्टर गौहर को बिठा के आप कहें कि चलें जी कौमी यकजहती के ऊपर बैरिस्टर गौहर ने बयान दे दिया तो हो गई रिप्रेजेंटेशन उन सब लोगों की। बैरिस्टर गौहर के पीछे वो सारी अवाम उस तरह से नहीं है जिस तरह से इमरान खान के पीछे है। तो अगर कौमी यकजहती के लिए ये सारा कुछ करना है फिर तो इमरान खान को बाहर बुलाना वक्त की अहम ज़रूरत है। और सेनेटर अली ज़फ़र ने फिर इसके ऊपर एक तकरीर की जो PTI के रहनुमा भी हैं, और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा है या कोई संजीदगी दिखाना चाहता है इस पूरे माहौल में कौमी यकजहती के लिए तो फिर इमरान खान को लाएं और APC बुलाएं। और जब तक उनकी इनपुट नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ अ जमात कैसे अपना मौक़िफ़ रख सकती है। शेर अफजल मरवत का मैंने बयान सुना हालिया दिनों में, वो तनकीद भी कर रहे हैं PTI के ऊपर खुल के, लेकिन आज उनका बयान भी यही है कि इमरान खान को मनाना होगा और बाहर लाना होगा। उनको मनाएं, उनसे बात करें और ये मामला आगे लेके बढ़ें। तो बहरहाल ये इसके ऊपर तो बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक हैं सिवाय चंद उन नाकदीन के जो हर हाल में कहते हैं कि बस इमरान खान के बगैर ही मामला चलने हैं। सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि कौमी यकजहती उनके बगैर इस टाइम मुमकिन नहीं है। और अगर TV चैनल्स के ऊपर मोदी की तस्वीर चल सकती हैं, उनके वुज़रा की तस्वीर चल सकती हैं, उनका नाम चल सकता है, उनका बयान चल सकता है, तो फिर इमरान खान का बयान क्यों नहीं चल सकता। मोदी से ज़्यादा क्या इमरान खान ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। इस सारी सूरत हाल में कुछ जो कुंद जहन लोग हैं जो मतलब हट दर्मी की इंतहा को पहुंचे हुए हैं इमरान खान को लेके ख़ास तौर पे, उनका अभी भी ये मानना है कि इमरान खान नेशनल डिस्कोर्स से बाहर हो चुके हैं और उनका नाम लेने वाला अब कोई नहीं रहा। और ट्विटर के ऊपर आके वो ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान की कोई रेलेवेंस नहीं रही। तो मतलब आफरीन है उनके ऊपर, अब बंदा क्या बात करे, आगे ही बढ़ना मुनासिब है। इसीलिए ट्विटर बंद किया हुआ है, इसीलिए फिर फायरवॉल लगाई है कि इमरान खान का कोई नाम लेना नहीं चाहता। आज भारत ने बाय द वे पाकिस्तान के मुतादिद YouTube चैनल जो है वो बंद कर दिए हैं, और सिर्फ न्यूज़ चैनल ही नहीं स्पोर्ट्स चैनल्स को भी बंद किया गया। और कोई पता नहीं कि अगली किसी फहरिस्त में इस खाकसार का नाम भी शामिल हो जाए। अभी तक तो बचा हुआ है लेकिन कोई पता नहीं है कि किसी टाइम नाम शामिल हो जाए, क्योंकि वो छानबीन तो उनकी जारी है कि किसने जुर्रत की है पाकिस्तान के नैरेटिव के ऊपर बात करने की। तो बहरहाल वो हंट उनका जारी रहेगा। लेकिन अफसोस की बात पता क्या है, जो सबसे ज़्यादा इस सारे मामले में मैं आज सोच रहा था वो ये कि आज ट्विटर के ऊपर हम यही बात VPN लगा लगा के लोगों को बताते रहे हैं कि जनाब ये हो गया, भारत ने चैनल्स बंद कर दिए, और हम एक ऑलरेडी बंद प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर VPN लगा के ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, VPN लगा के ये पोस्ट कर रहे हैं कि जनाब भारत ने चैनल्स बंद कर लिए। आज भी चेयरमैन PTA सहाफ़ियों के साथ उनका कोई आमना सामना हुआ थोड़ी सी देर के लिए। तो सहाफ़ी कमर मैकन है, उन्होंने उनसे पूछा कि सर आपने फायरवॉल लगाई हुई है पाकिस्तान में, तो आगे से उन्होंने हदीस सुना दी कि कितनी खबरें दुरुस्त होती हैं, अगर कोई फासिक आप तक खबर लेके आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लें। लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि हमारे YouTube चैनल्स के ऊपर फायरवॉल लगी हुई है?
अगर दुरुस्त नहीं है तो मोबाइल डाटा के ऊपर क्यों नहीं वीडियोस प्ले होती। बहुत सारे लोग, आप में से भी शायद वीपीएन लगा के ये व्लॉग देख रहे हैं, बिना वीपीएन के तो नहीं चलता, तो दैट मीन्स के फायरवॉल का ही असर है ना। तो अगर हमारे यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है और ट्विटर बंद है, फायरवॉल लगी हुई है, चैनल वीपीएन के बिना नहीं चलता, और हम जनाब के वो भारत ने चैनल्स बंद कर दिए हैं, नहीं होने चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और कोई पता नहीं अगले लम्हे हमारा भी चैनल उधर बंद हो जाए। तो हम इमरान खान के कहने के मुताबिक ना हो कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो हम वर्स्ट के लिए भी खैर तैयार हैं। तो ये बंदिशें जो है वो इस मौके पर कम से कम नहीं होनी चाहिए। जब मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक नैरेटिव की ज़रूरत है, तो उन हालात में ये चीज़ें, ट्विटर भी खुल जाना चाहिए था, फायरवॉल भी उठ जानी चाहिए थी। इन लम्हात में कोई आपको शायद ना कुछ कहता, सबकी तवज्जो उधर ही रहती, लेकिन आई डोंट नो क्यों इतना वो सारा मामला है। खैर आगे बढ़ते हैं। कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन। फैमिली ने मिलना है और वकला ने मिलना है। 6 लोगों के नाम दिए जाएंगे। फैमिली तो ऑब्वियस उनके 4-5 लोग हैं, वो बेचारे जाते हैं, फिर उधर रुकावटें होती हैं और वापस आते हैं। तो 6 वकला के नाम भी दे दिए गए हैं। सलमान सफदर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, नईम पंजोता, अबूजर न्याजी, 2 वकला और हैं, एक न्याजुल्ला न्याजी और एक ज़हीर अब्बास साहब हैं। ये 6 लोगों के नाम दिए गए हैं और फैमिली ने भी बाय द वे उनसे मुलाकात करने जाना है। और इस बार उनकी मुलाकात का इम्कान थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि हो ही जाएगी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इम्कान इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि एक तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लास्ट मीटिंग पे उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि वो कोई ऑर्डर पास करेंगे या वो मेक श्योर करेंगे कि उनकी मुलाकात हो जाए फैमिली की। ये नंबर 1 ये। और दूसरा, एक ऐसे माहौल में कि जब सबको ये है कि इमरान खान का बयान आए, इमरान खान का नैरेटिव आए, इस मौके पे यूनिटी का कोई मैसेज आए, तो बड़ा ज़रूरी है कि उनकी फैमिली को उन तक एक्सेस दिया जाए। और इस ख़ास मखसूस हालात में ये चीज़ हुकूमत की फेवर में नहीं जाती कि आपने फिर फैमिली को रोक लिया। तो क्योंकि इस टाइम मामला और दूसरे लेवल का है, इस टाइम मुकाबला दूसरों से है, तो अपनों से ना ही किया जाए तो बेहतर है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। पहले अच्छी खबर बता देता हूँ, बुरी खबर के ऊपर बाद में बात करते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि जेहलम जेल से पीटीआई के वो तमाम कारकुनान जो 26 नवंबर के धरने के नतीजे में पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, वहाँ पे रखे गए, उन सब की ज़मानत मंजूर हो गई है। जो आखिरी कारकुनान रह गया था, आखिरी बैच रह गया था, उसकी भी ज़मानत मंजूर हो गई है। उनके भी मचलके वगैरह जमा हो जाएंगे और इम्कान यह है कि एक आध दिन में उनकी रिहाई भी अमल में आ जाएगी। और बुरी खबर यह है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर इस टाइम हर जगह पे फैली हुई है, सनम जावेद और उनके शोहर अतीक जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए एक बार फिर। आज वो जेल ट्रायल के सिलसिले में कोट लखपत गए थे और जैसे ही बाहर निकले तो वहीं से उनकी गिरफ़्तारी हुई और बताया गया कि किसी पुरानी एफआईआर में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये एक बुरी खबर है पीटीआई के लिए। आई होप कि ज़्यादा लंबा अरसा उनकी गिरफ़्तारी ना रहे और जल्द रिलीज़ हो जाए, क्योंकि बताया गया कि उनकी हिफाजती ज़मानत जो है लाहौर हाई कोर्ट से वो मंजूर हुई भी थी ऑलरेडी जब उनको गिरफ़्तार किया गया। तो अब देखते हैं कि उनके वकला कैसे इस केस को प्रोसीड करते हैं। आज लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के यंग डॉक्टर्स का भी एहतजाज रहा। 23वें रोज़ ये एहतजाज जारी है। और आज जो बुरी चीज़ रही वो ये कि पुलिस ने वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने वाले मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया और मुतादिद यंग डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। और जियो न्यूज़ की मैं वेबसाइट देख रहा था तफसीलात के लिए, तो वहाँ पर बताया गया कि पुलिस ने मुजाहिरीन को घसीट कर प्रिजन वैन्स में डालना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार किया। और इस धक्कम पेल में कोई मुजाहिरीन भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं, 2 के करीब, और एक आध कोई पुलिस एहलकार जो है वो भी ज़ख्मी हुआ है। तो ये थोड़ी सी अफसोसनाक सूरत हाल है। मुतालबात अगर कोई आ रहे हैं सामने या कोई दोहरा रहा है अपना, तो उनको बिठा के सुन लें, उनके वक्त को बिठा के सुन लें, बजाय इसके कि डॉक्टर्स को मअतल किया जाए। ये 23 रोज़ हो चुके हैं, कोई मुतालबा ऐसा जेन्युइन है तो वो बैठे हुए हैं, और अगर जेन्युइन नहीं भी है तो बिठा के उनसे किसी से बात कर लें, सुन लें, शायद कोई वे आउट निकल आए। खैर देखते हैं कब कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलती है, आपसे अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।